गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पांडास के अंदर सीरीज़ को कैसे क्रिएट करना। देखिए बेटा, सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहले हमें जो है पांडास मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है, और हमें सीरीज़ क्रिएट करने के लिए हम लोग 4 मेथड हैं उसके हमारे पास सीरीज़ क्रिएट करने के लिए। जैसे कि आप सीरीज़ किसी भी पाइथन सीक्वेंस से क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि लिस्ट, टपल या डिक्शनरी। आप नंपाई एरे से भी सीरीज़ क्रिएट कर सकते हो, आप डिक्शनरी से भी क्रिएट कर सकते हो, और स्केलर वैल्यू से भी अपनी जो है सीरीज़ क्रिएट कर सकते हो। सीरीज़ क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है, सबसे पहले आपको सीरीज़ का ऑब्जेक्ट नेम, मतलब कि सीरीज़ का नाम रखना पड़ेगा, देन इक्वल टू, फिर पांडास यानी कि जिसे आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, पांडास डॉट सीरीज़ उसका फंक्शन है। ज़रा ध्यान से देखिए, सीरीज़ फंक्शन के अंदर जो फर्स्ट लेटर है एस वो कैपिटल होता है। फिर इसकी ब्रैकेट के अंदर आप कोई भी सीक्वेंस या कोई भी नंपाई एरे या डिक्शनरी डाल सकते हो। तो हम लोग यहाँ पे हमारी पहली एग्जांपल लेते हैं, क्रिएटिंग सीरीज़ फ्रॉम लिस्ट। यहाँ देखिए मैंने लिखा है इंपोर्ट पांडास एज पी डी। तो मैंने पांडास को एज ए पी डी नाम देके, लिहाज देके उसको इंपोर्ट कर लिया है। फिर मैंने यहाँ लिखा ओबीजे इज इक्वल टू पांडा पी डी डॉट सीरीज़, और इसकी ब्रैकेट के अंदर मैंने एक लिस्ट दे दी है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, जिसके अंदर ये 4 एलिमेंट्स होंगे। जब हम इसको रन करेंगे तो हमें सीरीज ऐसे नज़र आएगी। ये थोड़ा सा एग्जीक्यूट होने में टाइम ले रहा है। तो अब आप देखिए इसकी आउटपुट क्या आती है हमें। इसके अंदर जो इंडेक्सिंग है वो हमने नहीं दी है, तो इंडेक्सिंग जो है वो पाइथन अपने आप करेगी। तो आपकी इसके इंडेक्सिंग जो है एलिमेंट्स की अपने आप 0 1 2 3 4, लुक एट हेयर, 0 1 2 3 इसकी इंडेक्सिंग है, और यहाँ पे हमारे ये 4 एलिमेंट की सीरीज़ क्रिएट हो गई है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको यहाँ पे चारों मेथड से सीरीज़ क्रिएट करने के बारे में बताया है। यहाँ देखिए सबसे पहले जो है हमने यहाँ सीरीज़ जो क्रिएट की है, इसमें मैंने अब इंडेक्स बदल दिए हैं। सीरीज़ के अंदर मैं इंडेक्स जो है अपने हिसाब से दे सकता हूँ, जैसे कि सीरीज़ 12 45 56 ये मैंने लिस्ट दी है, फिर मैंने इंडेक्स दे दिए हैं। इंडेक्स के अंदर क्या है कि यहाँ मैंने ए बी सी डी ये 4 इंडेक्स रखे हैं। तब हम इस सीरीज़ को प्रिंट करवाएंगे तो हमें जो सीरीज़ प्रिंट होगी वो यही वैल्यूज़ की प्रिंट होगी, लेकिन इंडेक्सिंग जो है उनकी वो ए बी सी डी ये आएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए आप लोग, यहाँ पे मैंने सीरीज़ जो है वो टपल से क्रिएट करने की कोशिश की है। ये देखिए यहाँ पे मैंने पी डी डॉट सीरीज़ की ब्रैकेट के अंदर मैंने ये टपल लिया है, और यहाँ भी मैंने इंडेक्सिंग जो है अपने हिसाब से ली है एक्स वाई जेड क्यू। और तीसरी एग्जांपल जो है, यहाँ पे हम लोगों ने जो सीरीज़ क्रिएट करने की कोशिश की है, यहाँ पे हम लोगों ने डिक्शनरी से सीरीज़ क्रिएट की है। देखिए ये डिक्शनरी दी गई हुई है, यहाँ पे 2019 जो है वो की है और स्पोर्ट उसकी वैल्यू है, देन 2020 देन एग्ज़ाम एंड सो ऑन। इसमें जो सीरीज़ क्रिएट होगी उसमें जो इंडेक्सिंग होगी, इंडेक्सिंग जो की होती हैं वो इंडेक्सिंग बन जाती हैं, और जो उसकी वैल्यूज़ होती हैं वो सीरीज़ के कंटेंट बनते हैं। और चौथी जो एग्जांपल है यहाँ पे, वो मैंने सीरीज़ क्रिएट की है रेंज फंक्शन से। यहाँ पे मैंने लिखा है रेंज 55, 60। तो इस तरह से ये 55 से लेके हमारी जो है 59 तक ये 5 वैल्यूज़ जो है हमारी जो है उनकी वो सीरीज़ क्रिएट कर देगा, और इसकी इंडेक्सिंग अपने आप आ गई। यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग नहीं दी है। और यहाँ देखिए, यहाँ पे मैंने जो 5th एग्जांपल ली है, इसमें मैंने जो डाटा दिया है वो सिर्फ 99 दिया है, लेकिन इंडेक्सिंग की जो रेंज है, इंडेक्सिंग के अंदर मैंने रेंज फंक्शन यूज़ कर दिया है 11 to 15, मीन्स 11 12 13 14। तो इस केस में जो सीरीज़ क्रिएट होगी उसमें इंडेक्सिंग के अंदर मैंने रेंज यूज़ किया है, तो इंडेक्स नंबर जो है 11 से लेकर 14 तक आएंगे, लेकिन कंटेंट जो है हर बार वो 99 होंगे। अब हम इसको रन करते हैं और इसकी आउटपुट देखते हैं। देखिए ये सबसे पहली सीरीज़ आई जो हम लोगों ने लिस्ट के थ्रू क्रिएट की थी। यहाँ पे इंडेक्सिंग ए बी सी डी है और ये उसके कंटेंट है। देन ये दूसरी सीरीज़ प्रिंट की है जो हमने टपल से क्रिएट की थी। ये टपल से 11 13 18 33 87 वाली ये टपल से क्रिएट हुई है। और ये जो तीसरी सीरीज़ है ये हमारी जो है डिक्शनरी से क्रिएट हुई है। यहाँ पे जो कीज़ हैं आपकी, वो जो इंडेक्सिंग है वो जो डिक्शनरी की की वैल्यूज़ हैं उससे बनी है, और जो उसके कंटेंट है सीरीज़ के वो जो डिक्शनरी की वैल्यूज़ दी गई हैं उससे ली गई हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों ने सीरीज़ क्रिएट की है ये रेंज फंक्शन से क्रिएट की है, इसमें इंडेक्सिंग ऑटोमेटिक आई है। और लास्ट वाली जो एग्जांपल है इसमें हमने ए की वैल्यू दी थी 99, डाटा हमने 99 ही दिया था, लेकिन इंडेक्सिंग की हम लोगों ने 11 से लेके 14 तक लिए रेंज फंक्शन लगाया था, तो इसकी ये क्रिएट हुई है। तो इस तरह से हमारे पास ये डिफरेंट मेथड्स हैं सीरीज़ को क्रिएट करने के लिए।
अब आगे हम एग्जांपल लेंगे। आगे हमारे पास जो एग्जांपल है कि अगर हम लोगों ने सीरीज़ में स्लाइसिंग करनी हो या वेक्टराइज ऑपरेशन करने हो, तो बेटा स्लाइसिंग एंड वेक्टराइज्ड ऑपरेशन जो है सीरीज़ के अंदर वो वैसे ही होते हैं जैसे कि हमारे किसी भी सीक्वेंस के अंदर होते हैं, जैसे लिस्ट के अंदर या हमारे क्या बोलते हैं टपल के अंदर जो हम लोग बोलते हैं वैसे ही होते हैं। यहाँ देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ क्रिएट की है लिस्ट के थ्रू, और उसके बाद मैंने सीरीज़ को भी प्रिंट नहीं करवाया। यहाँ पे मैंने ये सीरीज़ की जो फर्स्ट लोकेशन पे एलिमेंट है, फर्स्ट लोकेशन पे एलिमेंट हमारा 20 था, उसको चेंज करने की कोशिश की और उसकी जगह पे मैंने क्या कर दिया है 88 कर दिया। तो इस तरह से हम लोग सीरीज़ के किसी भी एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने सीरीज़ को प्रिंट करवाया है। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्लाइसिंग की है। स्लाइसिंग में मैंने लिखा है सीरीज़ 2:4। तो यहाँ पे 2-4 मतलब कि टू लोकेशन हमारी 33 है। 2 से लेके 4 तक जाना है, तो एक का एलिमेंट कम जाएगा, तो हमें यहाँ पे 30 और 40 ये दो वैल्यूज प्रिंट होंगी। और ये तीसरी मैंने एग्जांपल दी है जहाँ पे हम लोगों ने वेक्टराइज ऑपरेशन की है, सीरीज़ +2। जैसे हम सीरीज़ +2 लिखेंगे तो सीरीज़ के हर एलिमेंट के अंदर 2 वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो आप वेक्टराइज्ड ऑपरेशन जो है किसी भी अर्थमेटिक ऑपरेटर पे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड किसी भी साथ भी कर सकते हैं। अब हम इसको रन करते हैं और आउटपुट देखते हैं। देखिए, ये सबसे पहली जो आउटपुट आई है, ये देखिए हमारी फर्स्ट लोकेशन जो हमने यहाँ पे सीरीज़ 1 लोकेशन लिखा था, मैंने 88 किया था, ये 20 की जगह पे 88 आ रहा है। फिर हम लोगों ने जब स्लाइसिंग की 2 to 4, तो हमें 2 लोकेशन और 3 लोकेशन वाली एलिमेंट 30 और 40 प्रिंट हुए। फिर हम लोगों ने ये वेक्टराइज ऑपरेशन किया, तो यहाँ पे हर एलिमेंट के अंदर मैंने 2 ऐड करवाया। तो यहाँ देखिए, ये 10 में 2 ऐड होकर 12 प्रिंट हुआ है, 88 में 2 ऐड होकर 90 प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से सारे एलिमेंट्स में ये ऐड हो गया है। तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि हम सीरीज़ के ऊपर जो वेक्टराइज ऑपरेशन, स्लाइसिंग और एक्सेसिंग जो है एलिमेंट्स की, वो सेम वैसे ही कर सकते हैं जो किसी सीक्वेंस के साथ पाइथन में की जाती है। हमारी जो नेक्स्ट एग्जांपल है कि अगर हम लोगों ने सीरीज़ के ऊपर कोई ऑपरेशंस करने हो, अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई, रेज़ पावर, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ जो हम सीरीज़ का जो है मेन जो फंक्शन देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने 2 सीरीज़ क्रिएट की है। सबसे पहले सीरीज़ 1 है जिसमें अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, इसकी ऑटोमेटिक इंडेक्सिंग है 0, 1, 2। और फिर मैंने ये सीरीज़ क्रिएट की है जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, लेकिन इसमें मैंने इंडेक्सिंग जानबूझ के बदली है। यहाँ पे पहला इंडेक्स 0 ही है, दूसरा इंडेक्स 1 है, तीसरा इंडेक्स मैंने 8 दिया है और फोर्थ इंडेक्स मैंने 9 दिया है। उसके बाद मैंने यहाँ ऑपरेशन लिखा है सीरीज़ 1 प्लस सीरीज़ 2। तो जैसे कि आपको याद होगा कि लिस्ट के अंदर अगर हम लोग ऐसे कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन 2 लिस्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, या नमपाई के ऊपर हम एरे के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, लिस्ट के ऊपर अगर अप्लाई करें तो वो तो इसको अपना जो है कंकैटिनेट करने के बजाय उसको जो है एलिमेंट्स के अंदर एलिमेंट्स जो है एक्सटेंड कर देता है। लेकिन जब हम नमपाई एरे के ऊपर हम काम करते हैं तो नमपाई एरे के अंदर क्या होता है कि ये ऑपरेशन हमें एरर देगा, क्योंकि दोनों की शेप मैच नहीं करी है, क्योंकि इसमें 3 एलिमेंट है और इसमें 4 एलिमेंट है। लेकिन सीरीज़ के अंदर ये हमें एरर नहीं देगा, क्योंकि सीरीज़ के अंदर यही एक नमपाई एरे से मेजर डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पे अगर इंडेक्स मैच भी ना कर रहे हो तब भी हमें एरर नहीं आती। बस जहाँ इंडेक्स मैच नहीं कर रहे हैं वहाँ पे हमें NaN वैल्यू एज ए आउटपुट आएगी। NaN वैल्यू आपको पता ही है, नोट ए न्यूमेरिक या नोट ए नंबर जिसे हम लोग बोलते हैं। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो देखेंगे तो हमारा जो पहला एलिमेंट है 2 लोकेशन सेकंड सीरीज़ का, उसका इंडेक्स 0 है, दूसरे का है 1। तो यहाँ भी जो पहली सीरीज़ है उसके अंदर पहले एलिमेंट का इंडेक्स 0 है, दूसरे का है 1। तो इन दोनों की तो एडिशन हो जाएगी, लेकिन बाद में ये तीसरा एलिमेंट जो है इसका इंडेक्स 2 है, लेकिन हमारा यहाँ तीसरा एलिमेंट है 8, और उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है जो उसका इंडेक्स है 9। तो यहाँ इस एलिमेंट का इंडेक्स जो हमारा 8 है और इस एलिमेंट का इंडेक्स हमारा 9 है। तो ये 3 एलिमेंट के लिए हमारा इंडेक्स मैच नहीं हो रहा, लेकिन हमें जो है पाइथन एरर नहीं देगी। जहाँ पे इंडेक्स मैच हो रहा है वहाँ पे वो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा, बाकी सब के लिए वो हमें NaN आउटपुट आएगी। जैसे ये 0 इंडेक्स मैच हुआ तो 10 + 2 हमारे पास 12 आ गया, और 20 + 5 ये हमारे पास 25 आ गया। कोई 0 और 1 इंडेक्स ही मैच हो रहा था, बाकी तीनों मैच नहीं हुए, तो बाकी 2 इंडेक्स के लिए भी NaN आया, 8 इंडेक्स के लिए भी हमें NaN आया, 9 इंडेक्स के लिए भी हमें NaN आया। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि यही जो सीरीज़ का हमें बेनिफिट है कि यहाँ पे हमें एरर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब हम जो लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं कि सीरीज़ में से हमने रोज़ कैसे फेच करनी है या सीरीज़ में फ़िल्टरिंग कैसे करनी है। देखिए, सीरीज़ में से अगर हम लोगों ने डाटा या रोज़ फेच करनी हो तो हम लोग वैसे तो स्लाइसिंग के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन सीरीज़ हमें जो है फ़िल्टरिंग और उसके लिए हमारे पास 2 फंक्शन भी प्रोवाइड करती है। एक हेडर नाम का फंक्शन है जो सीरीज़ के टॉप से n
जो पहली वैल्यूज़ हैं वो हमें फेच करके देगा। और अगर हम लोगों ने n की जगह पे कोई n नहीं मेंशन किया तो हेड फंक्शन अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है पहली 5 वैल्यूज़, फर्स्ट 5 रोज फ्रॉम द टॉप हमें फेच करके देता है। तो दूसरा फंक्शन है टेल फंक्शन। टेल फंक्शन जो है ये सीरीज़ के बॉटम में से हमें n वैल्यूज या n रोज हमें फेच करके देता है। तो अगर हम n यहाँ भी ना दें तो अपने आप ये बॉटम से हमें 5 रोज जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है फेच करके देगा, क्योंकि n की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 दी गई है। अगर आप n मेंशन नहीं करोगे तो अपने आप 5 मानेगा। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ क्रिएट की है। यहाँ पे मैंने रेंज फंक्शन लगाया है और रेंज में मैंने लिखा है 11,21। इसका मतलब है कि 11 से लेके 20 तक हमारी 10 एलिमेंट्स की यहाँ सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद मैंने सीरीज डॉट हेड मैंने 2 लिखा है, तो इससे हमें आउटपुट आएगी पहली दो रो में कौन सी वैल्यूज होगी 11 एंड 12। और फिर मैंने लिखा है प्रिंट सीरीज डॉट टेल और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया 2, तो ये बॉटम से हमें 2 रोज देगी। तो हमारी लास्ट 2 वैल्यूज़ कौन सी थी 19 एंड 20। तो हमें आउटपुट आएगी, देखिए पहली वाले में आउटपुट आई है 11 एंड 12, ये हेड 2 फर्स्ट 2 रोज ली गई हैं। और दूसरी वाली में हमें आउटपुट आई है 19 एंड 20। अगर मैं यहाँ पे से हेड के अंदर में से ये 2 मैं हटा देता हूँ और फिर मैं रन करता हूँ तो आप अब आउटपुट देखिए। अब हेड में से हमने n नहीं दिया था, उसने बाय डिफ़ॉल्ट 5 जो है वैल्यूज ऊपर से उठाई हैं टॉप से, और यहाँ हमने टेल में दिया तो हमें यहाँ पे 2 वैल्यूज जो है हमें एज ए लास्ट रो में से उसके सीरीज़ के लास्ट जो 2 रोज हैं हमें एज ए आउटपुट आई है। अब मैं इन दोनों को कमेंट करता हूँ और फिर मैं आप लोगों को यहाँ पे जो हमारी नेक्स्ट ऑपरेशन है, ये ऑपरेशन है कि अगर हमने सीरीज़ के ऊपर कोई भी कंपैरिजन करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। जब हम ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो हमें जो है यहाँ पे आउटपुट जो है जहाँ जहाँ ये कंडीशन ट्रू होगी, जहाँ जहाँ ये वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेगी कंडीशन, तो वहाँ ट्रू रिजल्ट आएगा। और जहाँ हमें जो है ये सेटिस्फाइड नहीं करेगी तो वहाँ हमें रिजल्ट फॉल्स आएगा। अब हमारी सीरीज़ में जो नंबर हैं वो 11 से लेकर 20 तक है और मैंने कंडीशन दी है सीरीज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो देखिए अब जहाँ कहाँ हमें रिजल्ट क्या आता है, देखिए पहली जो 4 वैल्यूज़ है 11, 12, 13, 14 के लिए हमें फॉल्स आया है और उसके बाद जो है 15 से लेकर 20 तक हमें ट्रू आया है। लेकिन कई बार हमें लगता है कि हमें ये ट्रू फॉल्स नहीं, हमें तो वो वैल्यूज़ चाहिए। तो उसके लिए फिर आप लोगों को इसी स्टेटमेंट को दूसरी तरह से लिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने नेक्स्ट लाइन पे लिखा है। इसको मैं अभी कमेंट कर देता हूँ और उसके बाद ये देखिए ये लाइन में मैंने यहाँ कैसे लिखा है, सेम जो ऑपरेशन है मैंने लिखा है, लेकिन इसको मैंने स्लाइसिंग वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर डाला है और आगे सीरीज़ का नाम डाला है। तो अब अगर आप आउटपुट देखेंगे तो अब आपको जो आउटपुट है वही वाली वैल्यू स्क्रीन पे नज़र आएंगी जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो बेटा ये जो सीरीज़ के ऊपर जितने भी पॉसिबल ऑपरेशंस हैं और कैसे क्रिएट करते हैं ये हमने आज डिस्कस किया है। होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।